नियमों को ताक पर रखकर ऐसी कंपनी को ठेका दिया कि निर्माणाधीन पुल गिर गया। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलंदशहर में 83 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के 3 बीम भर भराकर गिर गए। गनीमत ये रही कि पुल के तीनों बीम रात में गिरे, जिससे कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर ये हादसा दिन में होता तो कई जानी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल अभी निर्माणाधीन है, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुल का निर्माण घटिया सामग्री के साथ लापरवाही से किया जा रहा था। ऐसे में पुल का गिरना कई सवाल खड़े करता है कि पुल निर्माण में संलिप्त अधिकारी और जिस कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया वो जिम्मेदार है। ठेका युक्त कंपनी को नहीं है पुल निर्माण का अनुभव। सूत्र बताते हैं कि जिस कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, उस कंपनी को पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी इस कंपनी को ब्रिज बनाने के लिए नियम को ताक में रखकर टेंडर दिया गया। ये कंपनी लगातार अलग अलग जगह ब्रिज बना रही है। कंपनी का नाम है एडिकॉन कंपनी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने और मामले पर जांच बैठ जाने के बावजूद ठेका युक्त कंपनी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए बन रहा पुल। साल 2021 में बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए मड़ैया माली और बीरामपुर के बीच गंगा नदी पर 1062.65 मीटर लंबाई के पुल का निर्माण शुरू हुआ था। 83 करोड़ रुपए से पुल का निर्माण किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में शुरू से ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों की बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई और कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण पुल के बीम 29 मार्च की रात भर भराकर गिर गए। ये हादसा सियाना तहसील क्षेत्र के ऊंचा गांव विकासखंड के माली की मड़ैया गांव में हुआ। क्षतिग्रस्त स्लैब को छुपाने में जुटे थे अधिकारी। हद तो तब हो गई जब इस लापरवाही को छुपाने के लिए गिरे हुए बम को कर्मचारी गड्ढा खोदकर दबाने की कोशिश में जुट गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ को देखकर कर्मचारी चलते बने। हादसे की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारी पहुंच गए और मौके का मुआयना किया। मामले पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है। अगर सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी बात है। पुल की हमेशा बीच बीच में गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच भी कराई जाती है। कल चूंकि मौसम भी खराब था और कल ही स्लैब डाला गया था, तो पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि आंधी तूफान की वजह से नहीं, अभी हम कल मौसम खराब था, ये सही है। कल मौसम खराब था और कल ही स्लैब रात में 11 बजे कास्ट होकर के समाप्त हुआ था और वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई घायल भी नहीं हुआ है, परंतु ये स्लैब गिरे हैं। इस घटना की जांच कराई जा रही है। क्या लंबाई चौड़ाई है, लागत की कुछ बात जानकारी है सर? देखिए, लगभग 83 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बन रहा है और काफी बड़ा पुल है। गंगा जी का फैलाव वहाँ काफी है और चूंकि इसको जो बनने से बुलंदशहर और अमरोहा सीधे जुड़ जाएगा, तो कल स्लैब गिरा है, इसकी जांच कराएंगे और जो कोई दोषी होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। ठेका कंपनी और संलिप्त अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। हादसे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और एक्स पर लिखा कि जनता पूछ रही है कि भाजपा ने ठेके के बदले में जो चुनावी चंदा लिया है उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया, जिसके द्वारा बुलंदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही टूटकर गिर गया। काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। आशीष और एडिकॉन कंपनी का क्या है रिश्ता? सूत्रों के मुताबिक जब इस मामले पर ब्रिज कॉर्पोरेशन के पूर्व सीपीएम आशीष श्रीवास्तव से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने दबी जुबान से बताया कि ये कार्य उनके कार्यकाल में आवंटित नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बताई कि वो इस कंपनी में फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इस पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि गाजियाबाद से रिटायर हुए आशीष और इस कंपनी का रिश्ता क्या है, और साथ ही जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके।
बताते चले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे विकास की रफ्तार तो धीमी पड़ ही रही है, साथ ही इस तरह की घटनाएं सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। जब तक इन लापरवाह अधिकारियों और इस ब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग जगहों पर ब्रिज का निर्माण करा रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।